नमस्कार, इंडिया एनालिसिस औरंगजेब पर आर पार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। जी हां, औरंगजेब को लेकर दिया गया वो बयान जिसको लेकर फिलहाल देश में सियासत जो है हाई हो चली है, गर्माहट है देश भर में इसी मुद्दे को लेकर। सियासत में यह मुद्दा इतिहास से जुड़ा हुआ है। मुगल सम्राट अच्छा था या बुरा, इस पर सियासत अब दो फाक नजर आ रही है। बात एक मुगल सम्राट की है, लेकिन राजनीतिक लड़ाई सनातनी बनाम सनातन विरोध की अब हो चली है। आपको बता दें कि हाल ही में एक फिल्म आई है छावा, जिसमें औरंगजेब की मराठा नायक संभाजी महाराज और हिंदुओं के साथ की गई क्रूरता दिखाई गई है। यह फिल्म कुछ राजनेताओं को रास नहीं आई। महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब को नेक इंसान बता दिया, तो कांग्रेस और दूसरे दलों के नेता भी उनकी हां में हां मिलाने लगे। किसी ने औरंगजेब को ईमान का पुतला कहा, तो कोई बोला अत्याचारी तो हिंदू राजा भी थे। तो फिर बदनाम अकेले औरंगजेब को क्यों किया जा रहा है? तो भाजपा, शिवसेना समेत कई दल इस पर आग बबूला है। उनका आरोप है कि मुस्लिम वोटों के लालच में एक घोर अत्याचारी का महिमा मंडन और सनातन का अपमान हो रहा है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। राजा लोग क्या बड़े राजा छोटे राजा को नहीं मारते थे, आता नहीं करते थे, उनके औरतें नहीं छीन लेते थे, संपत्ति नहीं हड़प लेते थे। केवल ये टारगेट करना गलत बात है। बड़ी क्रूर, बहुत सारे हिंदू राजा भी क्रूर हुए, मुस्लिम भी क्रूर हुए और भी अंग्रेज भी क्रूर थे। तो क्या केवल औरंगजेब की ही बात क्यों? अबू आदमी ने कोई गलत नहीं कहा। सबसे ज्यादा मंत्री उनके राज में, उनके उसमें हिंदू थे, उनका सेनापति हिंदू था। औरंगजेब को उस चश्मे से देखने की जरूरत, जिस चश्मे से आप दिखा रहे हैं, वो इतिहास के अंदर नहीं है। वो आपका गढ़ा हुआ इतिहास। सच्चाई दिखाइए, सच्चाई जानिए, और इतिहास के झरोखे में अगर झांकना भी है तो अच्छाई के लिए झांकिए ना। इतिहास के सबसे क्रूर और अत्याचारी शासकों में से एक औरंगजेब का महिमा मंडन संपूर्ण भारतीय समाज के लिए बहुत अपमान की बात है। और यह कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन की पुरानी फितरत है कि यह अपने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म के समूल नाश के अभियान में किसी भी सीमा और किसी भी निम्नता तक जाने को तैयार है। मैं इंडी गठबंधन के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज 21वीं सदी में जब दुनिया आगे बढ़ने जा रही है, हम न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के साथ 5G रोल आउट और AI की बातें कर रहे हैं, तो उस समय मध्य युग के क्रूर अत्याचारी शासक जिसने अपने परिवार के साथ भी इतनी निर्दयता का व्यवहार किया कि 3 सगे भाइयों की हत्या की, अपने बाप को जेल में रखा, उसका महिमा मंडन करके आप क्या हासिल करें? तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सियासत हाई है पूरे देश भर में। अबू आजमी के एक बयान पर औरंगजेब को लेकर जिस तरह से उन्होंने अपना बयान दिया, इसके बाद सियासी सुर कहीं ना कहीं छिड़ चुके हैं। और ये सियासी सुर अगर देखा जाए तो देश भर के साथ ही लगातार इस पर सियासत देखने को मिल रही है। हालांकि अब आपको बता दें कि अबू आजमी को पूरे बजट सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया है, लेकिन अब उनके निलंबन की मांग को और भी बढ़ा दिया गया है कि सिर्फ इसी बजट सत्र से निलंबित नहीं किया जाए। देखिए, कई तरह की बयानबाजियां आ रही है। अबू आजमी का जिस तरह से बयान आया और उसके बाद से लगातार सियासत देखी जा रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी खास तौर पर हमलावर है इंडी गठबंधन पर, क्योंकि इस तरह की बयानबाजी जब भी आती है तो कहीं ना कहीं एक नया मुद्दा छिड़ जाता है। मुद्दा था औरंगजेब को लेकर चल रही महाभारत पर, लेकिन फिलहाल जो मुद्दा गरमाया हुआ है वो सनातन और सनातन विरोधी का कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। एक बार फिर से सत्ता पक्ष विपक्ष इस पर आमने सामने है।
अगर देखा जाए तो अलग अलग नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है उस मुद्दे को लेकर। कुल मिलाकर देखा जाए तो औरंगजेब को लेकर दिया गया एक बयान जिसने कहीं ना कहीं फिलहाल बवाल मचा रखा है पूरे देश भर में। तो मुगल सम्राट अच्छा था या बुरा, इस पर सियासत दो फाक नजर आ रही है, लेकिन राजनीतिक लड़ाई सनातनी बनाम सनातन विरोधी की हो गई है, क्योंकि बैठे बिठाए बीजेपी को मुद्दा मिल चुका है। इस पर घेरने के लिए जमकर बयानबाजियां की जा रही है। अब हालांकि देखने वाली बात होगी कि यह सियासत आखिर कहां तक पहुंचेगी, क्योंकि आपको बता दें कि औरंगजेब को लेकर जो बयान दिया अबू आजमी ने, और उसके बाद से ही लगातार अब उनके निलंबन की बात कही जा रही है। और ना सिर्फ देखा जाए तो सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई रही है, बल्कि विपक्ष भी कहीं ना कहीं इसमें दो फाक नजर आ रहा है। एक और अखिलेश यादव का कुछ अलग कहना है इस बयान के बाद, दूसरी ओर उद्धव ठाकरे का कहना है कि निलंबन की जो प्रक्रिया की जा रही है सिर्फ इस सत्र के लिए नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें हमेशा के लिए निलंबित किया जाना चाहिए अबू आजमी को। कुल मिलाकर देखा जाए अपने अपने विचार, फिर से अलग अलग विचार इंडी गठबंधन में भी सामने आ रहे हैं। सियासत काफी हाई है, लगातार बयानबाजी का दौर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या जुबानी जंग इस मैटर को लेकर चल रही है, इस मुद्दे को लेकर चल रही है। नेक इंसान औरंगजेब था, नहीं था, और क्यों आखिर नेक इंसान कहा है, औरंगजेब की तारीफ क्यों की गई है, और इस तारीफ के बाद जो सियासी सुर सुनाई पड़ रहे हैं साफ तौर पर पूरे देश भर में। इसके पहले अब देख लेते हैं कि जुबानी जंग जो चली उसका क्या आखिर शीर्षक निकलने वाला। कुल मिलाकर देखा जाए मुद्दे कई सारे, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके, सबसे पहले आपका परिचय मैं करवा देती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस से सचिव पवन पटेल जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी से हमारे साथ मीडिया पैनलिस्ट वंदना त्रिपाठी जी जुड़ चुकी हैं, और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत पवन जी आप ही से करना चाहूंगी। देखिए, बात सपा नेता की हो, सपा विधायक की हो, तो देखिए सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे, आप ही का गठबंधन है, तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या बीड़ा उठा रखा है, किस तरह की बयानबाजियां करनी है। इसके पहले भी कई तरह की बयानबाजियां आ चुकी है, एक बार फिर से आपने तो बैठे बैठाए मौका दे दिया है। आखिर क्यों इतना महिमा मंडन किया जा रहा है? कहा तो यह भी जा रहा है कि एक विशेष वर्ग को साधने के लिए अब औरंगजेब तक की तारीफ किसके द्वारा कहा जा रहा है? भाजपा के द्वारा ना, इनका तो कहना काम ही है। ये इस टाइप के मुद्दे में बहुत ज्यादा प्रखर हो जाते हैं, जिसमें जनता भूखे मर रही उसमें प्रखर नहीं होते, बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रखर नहीं होते। ये बैठे बैठाए इस तरह के मुद्दों को ढूंढ लेते हैं। मणिपुर जैसे मुद्दों पे चिंतन करने के लिए बोलेंगे, बहस करने को बोलेंगे तो प्रखर मुद्दा नहीं है। तो भाजपा इसी तरह के मुद्दों की राजनीति करती है। औरंगजेब कब शासन किए थे? आज कितने साल बाद आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो अच्छे थे कि बुरे थे। औरंगजेब का शासन काल, मुगल सम्राट अच्छा था या बुरा था, ये इतिहास की बात हो गई। लेकिन भाजपा आज अच्छी नहीं है, वर्तमान की बात है। भाजपा झूठ बोलती है, वर्तमान की बात है। भाजपा गलत काम कर रही है, वर्तमान की बात है। भाजपा रोज रोज कर्जा लेकर प्रदेश को कर्जे के दलदल में ढकेलते जा रही है, ये वर्तमान की बात है। तो हमें भूत से ज्यादा वर्तमान पर पे बात करने का प्रयास करते रहना चाहिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान के किसी प्रश्न का जवाब नहीं देती है। अब दूसरी बात, जो सनातन, एक तो मुझे ये बता दे कि सनातन का टेंडर कब निकला था, कौन सी वेबसाइट में टेंडर निकला था कि जिसको भाजपा ने भरा और टेंडर भाजपा को अवार्ड हो गया था? ये बता दे भैया, ये कौन होते हैं सनातन के ठेकेदार बनते हैं? मैं सनातनी हूँ सबसे बड़ा। मैं जब पैदा हुआ हूँ, मेरे पिताजी जब थे, जब से जानने लायक, उसके पहले से हमारे यहाँ पूजा हो रही थी। ये पूजा करने का ठेका ले रखे हैं, ये झूठ बोलने का ठेका ले रखे हैं, ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का ठेका ले रखे हैं। मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, मैं नहीं जानता औरंगजेब के बारे में, लेकिन जितना हमने पढ़ा है उस पढ़ने के हिसाब से बोल रहे हैं। अगर गलत औरंगजेब ने किया है तो वो गलत है, गलत अगर हिंदू राजा ने किया है तो वो गलत है। गलत को गलत कहना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ गलत को गलत कहना पड़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करके किसी को धर्म के हिसाब से उसका आकलन करना, ये बहुत बड़ी गलती है। और ये सत्ता में हासिल तो औरंगजेब को आप क्या मानते हैं पवन जी? फिर अबू आजमी के बयान को लेकर आप क्या कहेंगे? गलत था, सही था? और अगर गलत था तो इस तरह की बयानबाजियां दे कैसे देते हैं आपके नेता के बार बार? उन्होंने गलत बयान दिया, जो हमें अभी देख रहे थे, हमें पता, उन्होंने माफी भी मांग ली है शायद। माफी मांगी है उन्होंने। इनके मंत्री तो प्रहलाद पटेल जनता को भिखारी बोल करके माफी नहीं मांगते, दोबारा उसी बात को रिपीट करते हैं।
संघ प्रमुख भागवत जी ने बोला कि जिस दिन रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई उसी दिन देश को आजादी मिली। इतने सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो अपने प्राणों की आहुति दिया, उनके त्याग को, उनके बलिदान को उन्होंने क्या कहा, उन्होंने तो माफी भी नहीं मांगी। ठीक है, चलिए प्रतिक्रिया लूंगी, बिल्कुल मैं प्रतिक्रिया लूंगी। ठीक है, वंदना जी से जवाब लूंगी मैं फिलहाल, लेकिन चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी। ठीक है, वंदना जी से मैं जवाब लूंगी। वंदना जी, देखिए हाल ही में पवन जी से जब बातचीत हुई, उनका साफ तौर पर कहना था कि आपको तो मुद्दा मिल गया, क्योंकि बीजेपी का पास काम होता नहीं है। जिस तरह से उनका कहना है कि ठीक है, आपके पास विकास की चीजें होती नहीं है बताने के लिए, तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व का एजेंडा आप पकड़ लेते हैं। फिर चाहे राम मंदिर की बात हो, महाकुंभ को लेकर आप पर सवाल उठाए गए कि महाकुंभ को आपने अपना इवेंट कहीं ना कहीं बना दिया था, और अब चाहे फिर औरंगजेब को लेकर आपको मुद्दा मिल गया हो। नमस्कार खुशी जी, माननीय रमेश जी को नमस्कार। नमस्कार पवन जी। देखिए खुशी जी, जिस प्रकार से पवन जी अभी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे कि सनातन का टेंडर निकला था, भारतीय जनता पार्टी को मिला था, तो तुष्टीकरण का टेंडर कब निकला जो इनको मिल गया? दूसरी चीज ये बता दे जरा कि एक आक्रांता की तारीफ इनकी पार्टी के नेता कर रहे हैं और कह रहे हैं कि औरंगजेब जो कि सबसे क्रूर नेता माना जाता था, सबसे क्रूर शासक माना जाता था, उसका महिमा मंडन करने की नौबत आ गई। आज ये हालत हो चुकी है इंडिया अलायंस की कि औरंगजेब जैसे जल्लाद की तारीफ करनी पड़ रही है इन्हें अपने एक पर्टिकुलर वोट बैंक को साधने के लिए। तो ये जो तुष्टीकरण है उसको महिमा मंडित करने के लिए औरंगजेब की तारीफ करने तक आ गए, तो अब आप समझ ही लीजिए कि क्या भविष्य है इंडिया अलायंस का। औरंगजेब जो अपने 3 भाइयों को मार देता है, औरंगजेब जो अपने पिता को जेल में डाल देता है, उस औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहे हैं। उस औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहे हैं जिसने गुरु तेग बहादुर जी के बेटे। और सबसे बड़ी बात, जो एक सबसे बड़ी विडंबना है कि ये सब क्योंकि रमजान का पाक महीना चल रहा है। रमजान के पाक महीने में मुझे तो नहीं लगता कि मुसलमान जो अच्छा मुसलमान होगा वो भी कभी औरंगजेब की तारीफ करेगा। पर कांग्रेस पार्टी को अपना तुष्टीकरण, अपना वोट बैंक और अपने एक पर्टिकुलर वोट बैंक को, पर्टिकुलर एक समुदाय को खुश करने के लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा ये लोग जाएंगे, जो करना पड़ेगा ये लोग करेंगे। उसके लिए ये चाहे औरंगजेब की तारीफ कर दे, और कुछ दिनों बाद ये लोग औरंगजेब को भगवान बताने लगेंगे। ये लोग इस कदर बौखला चुके हैं कि इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर किस प्रकार से वोट बैंक को साधा जाए, किस प्रकार से लोगों को मूर्ख बनाया जाए और किस प्रकार से। ठीक है, बिल्कुल जवाब लूंगी मैं। फिलहाल प्रतिक्रिया ले लेती हूँ रमेश जी से। रमेश जी, देखिए जो बयान आया और इस पर सियासत हो रही है, और सियासत का मुद्दा नहीं, एक वाकई चिंताजनक अगर मुद्दा हो जाएगा। औरंगजेब को लेकर जिस तरह से बात की गई है कि इतिहास जो था उसको शायद पूरी तरह से जाना नहीं गया है, तारीफ कहीं ना कहीं कर दी है। हालांकि ठीक है, कार्रवाई उन पर की गई है, लेकिन सियासत तो फिर भी हाई है। मैं जानना चाहूंगी इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं सर? रमेश जी, जी सर, आवाज मिल पा रही है? चलिए, फिलहाल शायद संपर्क हो नहीं पा रहा है। पवन जी, देखिए अबू आजमी का जो बयान आया सो आया, ठीक है, सपा के थे वो विधायक, उनका आया, ठीक है, जुबान फिसल गई होगी या जो भी कारण रहा होगा, उनकी आप निजी राय भी कह सकते हैं। हालांकि अखिलेश यादव जी ने इस तरह की तो कुछ बयानबाजी कही नहीं है कि निजी राय, बल्कि उद्धव जी तो ज्यादा भड़के हुए नजर आ रहे हैं कि पूरे एक सत्र के लिए क्यों निलंबित करना, वो उनका एक अपनी राय है। लेकिन कांग्रेस की जो नेता है वो भी तो फिर समर्थन करते नजर आ जाते हैं ना। इमरान मसूद जी की बात कर ले या फिर राशिद अलवी जी की बात कर ले, फिर क्यों समर्थन में आ जाते हैं इस तरह की बयानबाजी पे? जी पवन जी, आवाज मिल पा रही है? चलिए, शायद फिलहाल संपर्क हो नहीं पा रहा है रमेश जी से भी। फिलहाल वंदना जी, देखिए आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए निश्चित तौर पर के सवाल वही उठेंगे ना, तो ठीक है औरंगजेब का आज मुद्दा आया है, लेकिन ऐसे कई तरह के मुद्दे आए हैं जिन पर बीजेपी इस वजह से घिर जाते हैं कि आप कहीं ना कहीं हिंदुत्व का कार्ड खेलते हैं। चाहे राम मंदिर की बात हो, तब विपक्ष ने सवाल उठाए थे कि आपने कहीं ना कहीं अपना इवेंट बनाने की कोशिश की थी। महाकुंभ को लेकर भी आप पर यही सवाल उठाए गए थे कि क्यों आखिर इतना इवेंट बनाने की आप कोशिश करार दे रहे हैं। तो सवाल तो उठेंगे ना आप पे भी। अगर विशेष वर्ग के समर्थन के आरोप अगर कांग्रेस पर लगते हैं तो वही आरोप बीजेपी पर भी लगते हैं।
खुशी जी, आपने देखा था माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी रमजान का पाक महीना जब शुरू हुआ था उसके 4 दिन पहले जाकर सूफी महोत्सव में भी शामिल हुए थे। तो अब ये लोग कह नहीं सकते कि हम लोग मुसलमानों को अपना भाई नहीं मानते। हम बिल्कुल मुसलमानों को अपना भाई मानते हैं, पर उन लोगों को अपना भाई नहीं मानते जो अराजकता फैलाने का काम करता है। आप औरंगजेब को याद करिए खुशी जी। औरंगजेब वो व्यक्ति था जो अपने पिता को नाप नाप कर पानी देता था। आज हम उस भारत में रहते हैं जहां माता पिता की सेवा को सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। अगर भगवान राम की भी बात करें तो भगवान राम वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपने पिता के एक आदेश में 14 साल के लिए वन जाने का निर्णय लिया। और उसी देश में कुछ नेता अपने वोट बैंक को साधने के लिए औरंगजेब जैसे नापाक आदमी का, जो अपने पिता को जेल में डालता है, नाप तौल कर पानी देता है, ऐसे व्यक्ति का महिमा मंडन कर रहे हैं। उस व्यक्ति का महिमा मंडन कर रहे हैं जिसने हमारे काशी के मंदिर तोड़े, जिसने हमारे मथुरा के मंदिर तोड़े, जिसने महाराष्ट्र के मंदिर तोड़े, ना जाने कितने सारे मंदिरों को तोड़ तोड़ कर मस्जिदों में तब्दील किया। ऐसे व्यक्ति का महिमा मंडन कर रहे हैं। ये स्थिति आ गई। कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के लिए इस निम्न स्तर तक गिर चुकी है और कांग्रेस पार्टी के नेता बिल्कुल ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। पवन जी से शायद संपर्क हो चुका है हमारा। एक बार को अकबर की बात होती तो बात मानते। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ मैं, समय की कमी रह जाएगी फिर। ठीक है पवन जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? हाँ, आ रही आवाज जी पवन जी, देखिए अबू आजमी के बयान पर तो ठीक है सारी चीजें। अब आप ये कह दें कि पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती है, उनका निजी बयान था या फिर कुछ भी बातें हो, लेकिन फिर जब आपकी ही पार्टी के नेता समर्थन करते हैं तो उसको क्या कहेंगे आप? इमरान मसूद की बात कर ले या फिर राशिद अलवी जी की बात कर ले, इन्होंने तो समर्थन किया है ना। एक चीज बताइए, देखिए ना उस समय वंदना जी थी, ना मैं था, ना कोई था। हकीकत क्या है, कुछ इतिहास कुछ बुक्स को वो पढ़ते हैं, कुछ इतिहास कुछ बुक्स को जिन्होंने विरोध किया होगा उन्होंने पढ़ा होगा, कुछ इतिहास कुछ बुक्स को हमने पढ़ा होगा। उन बातों के आधार पर हम यही तो कह रहे हैं कि बहस का मुद्दा होने नहीं चाहिए। वोट बैंक की राजनीति, जो भी वंदना जी बोल रही तो मुझे थोड़ा सा सुनाई दिया, बाकी तो संपर्क टूट गया था। वोट बैंक की राजनीति भाजपा करती है, इसके तो अनेकों उदाहरण इतिहास में और वर्तमान में है, आगे देखते जाएंगे। मैंने भी एक बुक पढ़ी थी, डॉक्टर पट्टा जो है, डॉक्टर पट्टा बी सीतारमैया जो है, उन्होंने फ्रेजर स्पेन में लिखा था कि काशी के मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ा क्योंकि वहां पे कुछ विद्रोही छुपे हुए थे। ऐसा उस किताब में लिखा हुआ, मैं नहीं कह रहा, उस किताब में लिखा हुआ है। जो मंदिर को तोड़ा गया और उनके हिसाब से वहां पर कुल मिला के 12 से 15 मंदिरों को तोड़ा गया है। लेकिन एक सवाल ये भी होता है कि उसी किताब में लिखा हुआ है कि औरंगजेब जी ने कम से कम 100 से 150 मंदिरों को दान भी दिया है। ये भी एक उस चीज का पहलू है। अगर मंदिर तोड़ा था तो फिर बाकी दान क्यों दिया था, ये भी एक सोचने वाली बात है। एक विश्वम्भर नाथ पांडे है ना, फिर वो वही बयानबाजी आ जाती है ना वापस से। आप तो अबू वही तो बोल रहे हैं, तो तोड़ा तो गलत किया। हम ये कह रहे हैं कि किसी ने भी तोड़ा तो गलत किया ना। कोई भी गलत काम करे तो भी किया, चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो। भाजपा ऐसा ना करे कि भाजपा का है तो अच्छा काम किया, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जिसने भी गलत किया उसने गलत किया। इतिहास में गलत हुआ तो उसको भी गलत बोलना चाहिए, लेकिन अभी वर्तमान में जो गलत हो रहा है उसको भी गलत बोलना चाहिए। यही तो मैं बोल रहा हूँ। मंदिर को तोड़ा, बहुत गलत किया, लेकिन उसमें यह भी लिखा है मंदिरों को दान भी किया। स्वर्ण मंदिर में भी इंदिरा जी ने किया था, वहां भी कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही, तो कई बार ऐसे हालात हो जाते। वही हमने कहा उस समय ना हम थे ना वंदना जी थी, उस समय क्या हालात था क्या नहीं था उसकी बात मैं कर रहा हूँ कि जो किताब में हमने पढ़ा वो बताने का प्रयास करो। गलत किसी ने भी किया तो गलत किया, उस गलत को हमें गलत बोलना पड़ेगा, बजाय इसके कि धर्म का चश्मा लगाए या सनातन की बात करने के बजाय उस गलत को गलत बोलना चाहिए। उस समय भी बोल रहे थे प्रजा, एक विश्वम्भर नाथ जी ने भी बुक में लिखा था, प्रजा की भावनाओं के हिसाब से उन्होंने 100 मंदिर से 100 से ज्यादा मंदिरों में दान किया। ये दूसरी किताब में पढ़ा था। औरंगजेब के दरबार में करीब 34% हिंदू राजा थे। हिंदू राजा उनका कारोबार देखते थे, जो उनका जो खजाना था देखते थे। तो कई सारी चीजें हैं कि इतिहास में जाएंगे तो उसका कोई बहुत बड़ा ज्ञाता होगा। रमेश जी बड़ी अच्छी तरह से बता सकते हैं, हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम उसको बता सके। हमारा जितना जो है ना, जितना हमारी सोच है कि किसी ने भी गलत किया है, समय की कमी, अंतिम प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। वंदना जी, छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी। उनका कहना है कि तो इतिहासकारों ने लिखा है, वही पढ़ा है उन्होंने और बोला है। इस मुद्दे को हवा देने की वजह बाकी मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। इतिहासकार भी वही लिखते हैं, वही कहते हैं, वही करते हैं जो सत्य होता है। और सत्य अगर इतने सारे हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, इतने सारे कृत्य किए हैं, तो आप समझिए खुशी जी कि कितना क्रूर, कितना नापाक, कितना गंदा शासक रहा होगा
कि जिसने अपने भाइयों को जहर दे दिया, सूली पर लटका दिया, जिसने गुरु तेग बहादुर जी के बेटे को, जिसने उसका सर कलम कर दिया, जिसने अपने पिता को जेल में डाल दिया, जिसके हरम में 2500 महिलाएं थीं, जिसने इतने सारे मंदिर तोड़ दिए, उन्हें मस्जिदों में तब्दील कर दिया, जिसने नृत्य पर, जिसने संगीत पर बैन लगा दिया। आप समझिए कि इतने निम्न स्तर के शासक का महिमा मंडन करना और उसको अच्छा बोलना, ऐसा बोलना भी पाप है, बोलना भी गलत है। और जो ऐसा बोल रहा है उसे ये सोचना चाहिए कि वो समाज में क्या मैसेज देना चाह रहा है, महिमा मंडन किया, मैसेज देना चाह रहा है। समझ में नहीं आता कि आप लोग उसको दूसरी तरफ क्यों लेके जाते हैं बात को। वंदना जी, कर देना ये भी अच्छा है, दूसरी तरफ पवन 2500 महिलाएं हरम में रखना ये भी अच्छा है, भाइयों को जहर दे के मार देना ये भी अच्छा है। ठीक है, पवन जी से बस बिल्कुल कुछ शब्दों में आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। पवन जी आगे कहना क्या चाहते हैं आप अबू आजमी जी के बयान को लेकर? आपकी क्या राय, ये बता दीजिए। नहीं, जितना मैं जानता हूँ वो किस संसद में बयान किए वो बता सकते हैं। बाकी किसी भी अगर इस तरह का क्रूर शासक है, उनकी जो गलतियां उसको गलत बोलना पड़ेगा। जो उन्होंने दान दिया उसको भी बोलना पड़ेगा कि उन्होंने दान भी दिया, मंदिरों का निर्माण भी कराया, वही बोल। मैं तो दोनों चीजें बता रहा हूँ ना कि जो कोई भी गलत किया है गलत है, उस गलत को गलत कहना पड़ेगा। मैं महिमा मंडन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो खुल के बोल रहा हूँ जो गलत हुआ और आज जो गलत हो रहा है उसको भी गलत कहिए। चलिए ठीक है, फिलहाल ठीक है। चलिए देखो, मुद्दा काफी बड़ा, इसको लेकर चर्चा काफी हो सकती है फिलहाल, क्योंकि समय की कमी, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो औरंगजेब पर आर पार की सियासत फिलहाल नजर आ रही है पूरे देश भर में। अपने अपने मुद्दे हैं विपक्ष के और सरकार के, और इसी के साथ कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन कह ले या विपक्ष कह दे, वो भी दो फाड़ में नजर आ रहा है, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं रख रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी ये जो मुद्दा गरमाया हुआ है, इसको लेकर सियासत और खिंचती है, कितनी खिंचती है। तो फिलहाल IND एनालिसिस में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।